हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। कल एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का रिजल्ट आ गया था, तो तभी मैंने वीडियो बना के सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, क्या कट ऑफ है, किस तरीके से आपको रिजल्ट देखना और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, उस वीडियो में एक हल्की सी मिस्टेक थी, वो आप करेक्ट कर लेना। उसमें जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने एक रोल नंबर से दिखाया था कि तीनों लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, जबकि तीनों लेवल का क्योंकि अलग अलग रोल नंबर आता है तो आपको इंडिविजुअल अलग अलग रोल नंबर से चेक करना होता है। आई होप वो सब चीज़ें आप लोगों को वैसे भी पता ही है, तो उस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया होगा इतना। बाकी यहाँ पे काफी लोगों में नेगेटिविटी आ गई है कि सिलेक्शन पोस्ट में 160 नंबर लेके आए, ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, उसके बाद भी लिस्ट में नाम नहीं आया। अब सीजीएल में क्या होगा, क्या सीजीएल में भी बहुत ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी एंड ओल्ड डेट, इतनी सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चलती है। ठीक है, और ये जनरली उन लोगों को ज्यादा परेशान करता है जिन लोगों ने सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दिया ही नहीं, क्योंकि उसे एग्जाम के पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो उसे ये भी चीज समझ नहीं आ रही कि सीजीएल से और सिलेक्शन पोस्ट इन दोनों एग्जामिनेशन को कोई आपस में लिंक ही नहीं है। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, चीजें बिल्कुल अलग तरीके से निकलती हैं, कट ऑफ भी अलग तरीके से निकलती हैं। तो एक बार उन लोगों के लिए कि वो नेगेटिव ना हो चीजों को लेके, चीजें सारी सिंप्लीफाई कर दूंगा। और आप लोगों ने अगर सिलेक्शन पोस्ट दिया है और आपके अच्छे नंबर थे और उसके बाद भी आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो ये मत सोचिए कि सिलेक्शन पोस्ट में नहीं हुआ तो सीजीएल में भी नहीं होगा। ठीक है, सीजीएल में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट एक बड़ी अजीब सी वैकेंसी हुआ करती है। इसके बारे में जब नोटिफिकेशन आया था मैंने तब भी चीजें बताई थी। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का है, कुछ ने मॉक करते हुए कुछ चीजें लिखी। किसी बच्चे ने कहा कि सर मैट्रिकुलेशन लेवल में 154, हायर सेकेंडरी में 153, ग्रेजुएशन में 163, 7 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था कि सब में फेल हो गए, या इस तरीके के बहुत सारे मैसेज कल मेरे पास आए। ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो में आप लोगों की जो भी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं उससे सारा रिजॉल्व कर देना चाहिए। आपकी क्वेरी जो भी है वो क्लियर कर देनी चाहिए, जिससे कि जो नए बच्चे हैं एटलीस्ट वो कंफ्यूज ना हो चीजों को लेकर। देखो, एग्जाम आपका सितंबर में है, ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम हमारे पास है। इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा वो होगा आपका पीस ऑफ माइंड। ठीक है, आपका मन शांत होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे चीजों को लेके तब भी आप गड़बड़ करोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करोगे, ठीक है, डिमोटिवेटेड होगे तब भी गलत करोगे। एक शांत मन से आप एग्जाम जब देंगे, या शांत मन से ही प्रिपरेशन होती है, ठीक है, ज्यादा एक्साइटमेंट में भी प्रिपरेशन नहीं होती। और बहुत ही ज्यादा अगर आप एक्साइटेड ही नहीं है चीजों के लेके या कुछ भी नहीं है तब भी आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो एक स्टेबल सिचुएशन चाहिए तैयारी के लिए। तो सबसे पहले तो शांति बनाए रखें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, जो आपने तैयारी करी है, ठीक है, आप उस हिसाब से ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी पीवाईक्यू वगैरह दे रखे हैं आपको, पीवाईक्यू के एसएससी कट ऑफ पता है, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके चांसेस बन रहे हैं नहीं बन रहे। बाकी उस हिसाब से आप मेहनत को अपनी बढ़ा सकते हैं। अब देखो, सिलेक्शन पोस्ट में क्या था, हमारे पास 2049 वैकेंसीज थी। मैं रिपीट करता हूं, लगभग 500 के आसपास डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट थी। ठीक है, तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो हमारे पास एवरेज में एक पर्टिकुलर 4 वैकेंसी थी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे। ठीक है, और इतनी ही हमारे पास 500 के आसपास पोस्ट है, तो 500 के आसपास कट ऑफ है एक कैटेगरी की। और अगर उसमें मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो सारी अगर मैं कट ऑफ को मर्ज कर लूं तो हमारे पास जो इंडिविजुअल कट ऑफ निकलेगी कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज, तो हमारे पास वो 500 से ज्यादा संख्या आ जाएंगी। तो इसी वजह से हमारे पास, क्योंकि पोस्ट इतनी ज्यादा स्प्लिट है, तो एक ही पर्टिकुलर पर्सन का मल्टीपल पोस्ट पे भी हुआ है। ठीक है, और ऐसा भी हुआ है बहुत जगह कि कुछ पर्टिकुलर पोस्ट की वैकेंसी ही एक है जिसके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। अब एक वैकेंसी होगी, सभी एलिजिबल होंगे, तो ऑब्वियसली उसकी कट ऑफ 180 जाएगी। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो लोग एलिजिबल थे देने के लिए, जिन्होंने फॉर्म डाला था, 10,30,000 एप्लीकेशन आई थी। और ग्रेजुएशन लेवल की टोटल वैकेंसीज निकालूं तो वो है 1000। तो सिलेक्शन रेट कितना हो गया, 0.1% का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो टियर 1 को क्वालिफाई कर पाए हैं वो है 29,561, लगभग इसका 30 गुना के आसपास, 28 गुना मान लो या फिर। अब इनमें से भी क्या होगा, तो सिलेक्शन तो इतने ही लोगों को होना है, बाकी लोग क्या हो जाएंगे, जिनका भी लिस्ट में नाम है उनमें से भी बहुत सारे लोग आगे उनकी छटनी कर दी जाएगी। एसएससी पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं डिक्लेयर करता था, मार्क्स बच्चों को मिल जाते नॉर्मलाइज, उसी के बेसिस पे तो उन्होंने रिजल्ट निकाला है ना एसएससी ने। अगर नॉर्मलाइज मार्क्स बच्चे को मिल जाते तो वो डिसाइड कर पाता है कि उसे आगे प्रोसेस में जाना चाहिए, अपना यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लो कट ऑफ किसी पर्टिकुलर पोस्ट के 130 नंबर गई है और बच्चे के नंबर 131 है, तो वो आगे जाएगा ही नहीं ना उस प्रोसेस में। वो कहेगा यार वैसे सिलेक्शन के चांसेस नहीं है, क्यों मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करूं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी चीजें खत्म नहीं होगी, अभी तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग यूजर डिपार्टमेंट्स के ऑफिस में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, वो अपने आप में इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अभी मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था, वो दिल्ली का रहने वाला है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया बेंगलोर के अंदर। ठीक है, कुछ 4-5 दिन पहले उसे पता चला कि बेंगलोर जाना है। अब अरेंजमेंट कर पाना है गिवन टाइम में तो दिक्कत का काम है, फ्लाइट से जाए तो 20-25 हजार रुपए का खर्चा और जुड़ गया। तो बहुत सारी चीजें सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन में ऐसी हैं जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एसएससी को इस पर सुधार करने चाहिए। बाकी अगर मैं बात करता हूं, एसएससी ने कहा देखो
अगर 5 तक वैकेंसीज है ना तो 30 गुना कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर पोस्ट पे क्वालिफाई करवाएंगे। अब मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूं। आप देखेंगे यहां पे जो ग्रेजुएशन लेवल की कट ऑफ है पोस्ट कोड के हिसाब से, स्टार्टिंग की और लास्ट की मैं दिखा रहा हूं। ये स्टार्ट हो गई 60 से, ठीक है, 60 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे रिजर्व कैटेगरी के, तो यहां से स्टार्ट होती हुई जा रही है। तो अलग अलग जिसमें कुछ स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है उनकी कट ऑफ क्या है, जनरली कम है। अब ऐसे यहां पे लास्ट में देखोगे ना 182 नंबर कट ऑफ गई है, 182 कट ऑफ गई है, 181 कट ऑफ गई है। आप देखो कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करे, 30 कैंडिडेट्स। इसका मतलब कितनी वैकेंसी रही होंगी रिजर्व कैटेगरी की, एक वैकेंसी। अब आप ये देखो, और मेरे हिसाब से इस एक वैकेंसी के लिए मैक्सिमम लोग एलिजिबल होंगे। तो अब 10 लाख बच्चे एग्जाम में दे रहे हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए मान लो उसमें से एक अच्छे प्रोपोर्शन ने 3 लाख ने, 4 लाख ने, या जितने भी लाख लोगों ने इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आवेदन किया, एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, ठीक है, तो उसकी ऑब्वियसली कट ऑफ तो हाई जाएगी जाएगी। इन्होंने कहा कि 182 से ज्यादा लाने वाले 30 बच्चे हैं, 30 को क्वालिफाई करा दिया इन्होंने। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो इसमें से भी जिसका 182 नंबर है उसको सिलेक्शन नहीं होना, जिसका 190 195 कुछ जा रहा होगा उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। और जब तक इसका सारा रिजल्ट प्रोसेस कंप्लीट होगा तब तक उस बच्चे का हो सकता है सीजीएल से सिलेक्शन होकर बहुत अच्छी पोस्ट पे वो चला जाए, वो ज्वाइन ही ना करने जाए, या फिर डीवी में ही ना अपीयर हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है। तो इसे देख के मत घबराओ। अगर मैं लास्ट के सारे कट ऑफ देखूं यहाँ पे, आप यहां से देखो 171 से लेके यहां तक कितनी है, ये 30 30 30 60 150 कुछ इस तरीके से चल रहा है। 30 गुना बोला था अगर 1 से लेके 5 वैकेंसी है, तो अगर मैं कह सकता हूं 5 इंटू 30 होता है 150। अगर 150 तक भी कैंडिडेट्स किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे क्वालिफाई हुए हैं तो मैं उसका 1/30 करके नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाल सकता हूं। तो अगर आप यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज निकालेंगे तो 1 1 1 2 2 1 3 2 5 1 2 कुछ इस तरीके से चलेंगी हमारे पास। इन सब का एडिशन भी अगर आप कर दोगे तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो लगभग 30 के आसपास वैकेंसीज निकल के आएंगी, 30-35 मान लो। अब 30-35 वैकेंसीज के लिए 3 से 4 लाख बच्चे कंपीट करेंगे तो कट ऑफ 170 से ऊपर जाएगी जाएगी। लेकिन अगर मैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की बात करूं, क्या उसमें 30-35 वैकेंसी होती है? नहीं। क्या उसमें मल्टीपल कट ऑफ निकाली जाती है? मैक्सिमम पोस्ट के लिए एक सिंगल कट ऑफ होती है, बाकी जीएसओ डब्ल्यूओ के लिए अलग कट ऑफ होती है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम वैकेंसीज के लिए एक सिंगल कट ऑफ है तो अब हमारे पास यहां पे वैकेंसीज कितनी है सीजीएल के अंदर? 17,727 जो लास्ट अपडेटेड थी एसएससी के हिसाब से, वो इतनी चल रही है। एसएससी 10 गुना बुलाता है या 9 गुना कैंडिडेट भी बुलाता है, तो अभी 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। तो कट ऑफ हमारी यहाँ पे इस रेंज में तो जा ही नहीं सकती, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अगर सिलेक्शन पोस्ट वाला पेपर भी एज इट इज सीजीएल में डाल दिया जाए तो उसकी जो कट ऑफ होगी तब भी वो 140-50 से ऊपर नहीं जा सकती। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो इससे तो कंपेयर करना ही बेकार है, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट से इसे में हो गया, अच्छी बात है, आपके नहीं भी हुआ तो बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड मत हो, ठीक है। आधे बच्चे तो यहाँ पे मौके की तरह से देने गए थे, और जो लोग नए हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया और इसकी कट ऑफ देख के घबरा रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल ही टेंशन मत लो। आपको पता है सीजीएल की कट ऑफ किस तरीके से जाती हैं, उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स किस तरीके से अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें अच्छे तरीके से दीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो और बना दूं जिसमें लास्ट 4 साल में एसएससी की जो भी सीजीएल की कट ऑफ गई है और उसमें कितने रो स्कोर लाने पड़ रहा था आपको उसे क्वालिफाई करने के लिए, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट्स क्वालिफाइड के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती है, बट देखते हैं। कोशिश करूंगा मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे। बाकी फ्री क्लासेस तो आप देख ही रहे हैं और मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। लास्ट मोमेंट में बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड आपको नहीं होना है, ठीक है। कोशिश करिए, अच्छे से अपनी रिवीजन कीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट की फॉर्म में पीवाईक्यूज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, तो पीवाईक्यूज एज अ मॉक आप देते रहिए, ठीक है। अपना एनालिसिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।